अब हम पढ़ेंगे रस सूत्र। रस सूत्र के बारे में समझते हैं। क्या लिखा है? विभानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निशान निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग। संयोग का मतलब होता है जुड़ाव। संयोग से रस की क्या हुई है? उत्पत्ति होती है, यानी कि इन सबको मिलके हमारे रस की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब आप पढ़ेंगे रस के अंग। मोस्टली क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है कि रस के अंग कितने होते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग को वेद समझ लेते हैं, भेद को अंग समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, वेद को अंग समझ लेते हैं, अंग को भेद समझ लेते हैं, तो वो गलती कर जाते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। फर्स्ट नंबर पे पढ़ते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भावों की संख्या मानी जाती है 9। कितनी मानी जाती है? 9। लेकिन आधुनिक रस के अनुसार इसमें 10वें नंबर पे जोड़ देते हैं बात्सल्य और 11वें नंबर पे जोड़ देते हैं भक्ति। तो इनकी संख्या बन जाती है, टोटल बन जाती है इनकी रस की अगर आप बात करें तो स्थायी भावों की संख्या कितनी बन जाती है? 11। कितनी बन जाती है? 11। इसीलिए अगर आप पूछें कि स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है तो कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 11। अगर आपको पूछे आधुनिक के अनुसार, आधुनिक युग के अनुसार या आधुनिक हिंदी के अनुसार, तो हम क्या कहेंगे? 11। और नॉर्मल पूछ लेते हैं तो आप 10 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विभाव क्या होते हैं? विभावों के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आता है आलंबन और दूसरे नंबर पे आता है उद्दीपन। फर्स्ट नंबर पे आता है आलंबन और सेकंड नंबर पे आता है उद्दीपन। उसके बाद आते हैं अनुभाव। अनुभावों की संख्या कितनी होती है? अनुभावों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। फर्स्ट नंबर पर आता है सात्विक। सेकंड नंबर पे आता है कायिक। थर्ड नंबर पे आता है मानसिक। फोर्थ नंबर पे आता है आहार। आप समझते हैं। देखो, मुख्य रूप से अनुभावों की संख्या क्यों निश्चित नहीं होती है। अनुभावों की संख्या कम और ज्यादा भी होती रहती है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। नेक्स्ट चलते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33 मानी गई। ये इनको क्या करते हैं? इनके भाव संचारी भावों को कोई निश्चित क्रम देते हैं। ये मन में जब उत्पन्न होने लगते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। जैसे ईर्ष्या, चेष्टा, मन में जो फीलिंग्स उत्पन्न हो उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ये इनको हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं, उनको कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे हमारे अंदर किसी भी चीज को देखकर मन में जो एकदम भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, आज समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक